हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का नहीं, पढ़ेंगे आज हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या आप बोल सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। क्रांतिक कोण से अधिक होता है तब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में नहीं जाती। विरल माध्यम में नहीं जाती है बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में नहीं जाती बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसमें क्रांतिक कोण का जिक्र हुआ तो अब बोले क्रांतिक कोण होता क्या है। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। अभी क्रांतिक कोण क्या होता है लिखो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो।
90 डिग्री हो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें। डालेंगे हेडिंग पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्तें। पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्तें। अब पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्तें लिखेंगे, इसमें नंबर 1 लिखेंगे। इसकी केवल मात्र 2 ही शर्तें हैं। नंबर 1, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और सेकेंड कौन सा है? सेकेंड है सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्या क्या शर्तें हैं इसकी? शर्तें हैं, नंबर 1 है प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। नंबर 1 है प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सेकेंड क्या है? सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अब आगे हेडिंग डालेंगे। अब डालेंगे क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। अब अपवर्तनांक को हम लोग किससे प्रदर्शित करते थे? n, और क्रांतिक कोण को c से, तो लिखेंगे n बराबर n अनुक्रमानुपाती, या लिखेंगे n बराबर 1/sin c। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या sin c बराबर 1/n। लिखो यहाँ sin c तथा n एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अतः अपवर्तनांक बढ़ाने पर क्रांतिक कोण घटेगा। अपवर्तनांक बढ़ाने पर क्रांतिक कोण C घटेगा। देखो साइन सी और एन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो सी घटेगा, या सी को बढ़ाएंगे तो एन घटेगा। अब हेडिंग डालेंगे पूर्णांतिक परावर्तन की उपयोगिता। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की
उपयोगिता। हेडिंग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की उपयोगिता। इसमें नंबर 1 डालेंगे। नंबर ए क्या है? समकोणिक समद्विबाहु समकोणिक समद्विबाहु प्रिज्म की कार्यप्रणाली। प्रिज्म की कार्यप्रणाली। इसका उपयोग किसमें होता है? देखो, समद्विबाहु प्रिज्म का उपयोग किसमें होता है? इसका उपयोग होता है प्रकाश को 90 डिग्री और 180 डिग्री घुमाने के लिए। इसका उपयोग होता है नंबर 1, प्रकाश को 90 डिग्री और 180 डिग्री घुमाने के लिए। प्रकाश को 90 डिग्री और 180 डिग्री घुमाने के लिए। और नंबर 2 होता है वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा करने के लिए। वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा करने के लिए। और नंबर 3 लिखेंगे। नंबर 3 इसका उपयोग क्या होता है? और इसका उपयोग पेरिस्कोप और दूरबीन में किया जाता है। देखो, पूर्णांतिक परावर्तन की उपयोगिता में देखो, एक समकोणिक समद्विबाहु प्रिज्म है। समकोणिक समद्विबाहु प्रिज्म है, उस समकोणिक समद्विबाहु प्रिज्म की कार्यप्रणाली ये किसमें उपयोग होता है? नंबर 1 तो प्रकाश को 90 डिग्री और 180 डिग्री घुमाने के लिए। नंबर 2 वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा करने के लिए। नंबर 3 पेरिस्कोप और दूरबीन में। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बी, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, देखो हीरे का लिखेंगे, हीरे का अपवर्तनांक। हीरे का अपवर्तनांक 2.5 होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.5 होता है और इस कारण इसका क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। 24 डिग्री होता है। देखो, हीरे के फलकों को लिखेंगे, फिर हीरे के फलकों को इस प्रकार काटा जाता है। इस प्रकार काटा जाता है। हीरे के फलकों को इस प्रकार काटा जाता है कि जब भी प्रकाश इसके किसी भी फलक पर पड़े, इसके किसी भी फलक पर पड़े, किसी भी फलक पर पड़े, तो आपतन कोण का मान 24 डिग्री हो। 24 डिग्री हो। 24 डिग्री से मतलब 24 डिग्री हो, इससे अधिक ना हो। अतः प्रकाश हीरे पर गिरता है। अतः प्रकाश जब हीरे पर गिरता है, जब हीरे पर गिरता है
तो इसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसी कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। इसी कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। क्या है, देखो, हीरे का अपवर्तनांक 2.5 होता है और इस कारण इसका क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। हीरे के फलकों को इस प्रकार काटा जाता है कि जब भी प्रकाश के किसी भी फलक पर पड़े तो उसका अपवर्तन कोण 24 डिग्री हो। अतः प्रकाश जब हीरे पर गिरता है तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसी कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। इसके बाद थर्ड यूनिट डाल लो, प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु, ये प्रकाशिक तंतु होता है। एक लिख लें, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश को इसके एक दूसरे से एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसकी तीव्रता के बिना किसी परिवर्तन में प्रेरित किया जा सकता है। के बिना किसी परिवर्तन के प्रेरित किया जा सकता है। क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश को उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसकी बिना तीव्रता के प्रेरित किया जा सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अपनी क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहो। जय हिंद सभी को।